Yeah, good evening to all of you. And today we are going to start with this chapter called as average due date. To understand the meaning of what exactly is average due date, let us try to bifurcate the words in two things. One average and other the due date. आपको दोनों का मतलब मालूम है? बोलो एवरेज क्या होता है, किसको एवरेज बोलते हो? व्हाट इज कॉल्ड एज एन एवरेज डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज एवरेज इफ आई टॉक टू यू? स्टैटिस्टिक्स में एवरेज बहुत ज्यादा यूज होता है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग एवरेज वर्ड यूज करते हैं. क्या है वो? नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज वगैरह नहीं. वेरी गुड. मिडल वैल्यू, मीन वैल्यू. ठीक है, तो एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू which is considered as representative of any data. अगर आपको 10वीं में 80% मिला, क्या मतलब है उसका? If anybody student has scored 80% in 10th standard, what does that indicate? What does that mean? You are in a very wrong track, beta. I'm not talking about good or bad. Yeah, 80% out of 100% means what? Yes, Asmita, very good. Average, on an average, आपने हर सब्जेक्ट में 80 मार्क कमाया. ऐसा जरूरी नहीं कि 6 सब्जेक्ट है तो 80 80 80 80 80 होगा. There may be certain subjects which are your favorite ones where you score more. You may score 90 or 95 also. There may be certain weaker subjects where you might have scored 60 or 65 also. But on an average, आपका जो marks producing capacity है वो 100 में से 80 का है. समझा क्या? तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू. वाई इज परसेंटेज इंपॉर्टेंट? परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू से कितना परसेंट मिला, आप बोलते हो मेरे को 90% मिला, मतलब तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तुम्हारे में वो कैलिबर है कि एक 100 मार्क्स का एग्जाम में आप 90 तक स्कोर कर सकते हो. इसका मतलब जिसको कम मार्क्स मिला वो बुद्धू है, जिसको ज्यादा मिला वो बहुत होशियार है, ऐसा नहीं. कभी कभी बुद्धू लोग बहुत अच्छा काम कर लेते ग्राउंड पे. ठीक है, स्किल इज टोटली डिफरेंट, मार्क्स इज टोटली डिफरेंट. कभी कभी जिनको हम लोग बुद्धू लोग बोलते हैं उन लोगों का टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा हो सकता है, उनका आर्ट बहुत अच्छा हो सकता है. कोई अच्छा लड़की रह सकता है जिसको मार्क्स कम मिले लेकिन मेहंदी बहुत खूबसूरत निकालती है, रंगोली बहुत बढ़िया बनाती है, उसमें वो आर्ट फॉर्म है, अच्छा गाती है, अच्छा डांस करती है. इसका मार्क्स के साथ कोई संबंध नहीं है, उसका वो फील्ड अलग हो जाता है. So try to understand this basic concept. Average is a single value which is I'm not talking about good or bad. इसलिए मैंने बोला Ketki is on a very wrong different track. I'm not talking whether the student is good or bad, or you can never judge anybody by their marks. It is the nature which decides whether you are good or bad. तो नेचर अच्छा बनाओ जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों. पढ़ाई देखो जरूरी है. एट योर स्टूडेंट लाइफ आपको अच्छा पढ़ना है, पढ़ के होने के बाद अच्छा काम करना है, अच्छा काम करने के बाद अच्छा फैमिली संभालना है. यू हैव टू बी अ गुड सन डॉटर, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट, यू हैव टू बी अ गुड ब्रदर सिस्टर. ये गुड और मार्क्स इसका संबंध नहीं है. हम लोग यहाँ पर नंबर्स की जब बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो पूरा डेटा, पूरा मार्कशीट को रिप्रेजेंट करता है, वो है एवरेज. अच्छा, ये तो तुमको सबको आना ही चाहिए. बोलो व्हाट इज अ ड्यू डेट? व्हाट इज अ ड्यू डेट? एवरीबडी नोज दिस, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. द डेट ऑन विच the amount of bill, yes, is to be paid.
आफ्टर डेट नहीं, मिर्जा के आईडी में कौन ज्वाइन हुआ, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट्स नॉट आफ्टर डेट. The date on which the amount of bill is to be paid is called as due date. या you can say the last date of payment. तो अब ये कंबाइन होएगा तो हमको मिलेगा एवरेज ड्यू डेट. अब ये एवरेज ड्यू डेट का फंडा क्या है, तो हम लोग वही 11वीं से 12वीं से जो मैं सिखाते आता हूँ वही एग्जाम्पल मैं वापस स्टार्ट करना चाहूंगा. कौन सा एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, कौन सा एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ. डिमांड देख के कुछ याद आता रहेगा तुम लोगों को. क्या एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एनी आइडिया, एनी गेसेस? यस, वेरी गुड. दिस इज द हॉलमार्क ऑफ माय स्टूडेंट्स. A sold goods to B, A draws a bill, B accepts the bill and returns to Mr. A. बहुत नॉर्मल हम लोग सीखते आ रहे. अब अगर हम लोग सोचते हैं कि A is a wholesaler and let us assume that B is a retailer. आगे चल के मैं बोलता हूँ that A has his business in Mumbai and B has his business at Pune. दोनों में अच्छा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं. तो मेरे दोस्तों, महीने में बी फोन पे ऑर्डर देता है, ए उसको सामान देता है और वैसे ही बी उसको बिल एक्सेप्ट करके दे देता है. मान के चलो कोई महीने में बी ने 5 बिल एक्सेप्ट किया. बिल एक्सेप्ट किया 5 बिल्स. ठीक है. बिल नंबर 1 was worth rupees 10,000 and it was payable on, let us say, 5th October 2020. Second bill was for rupees 5,000 and it was payable on, let us say, 12th October 2020. Third bill was for rupees 7,000, payable on, let us say, 18th October 2020. Fifth bill was for 15,000, payable on 22nd October 2020. And the last bill was worth rupees, let us say, 13,000 and it was payable on 29th October 2020. So these are the amount and these are the due dates. Ideally due date वाले दिन याद करो क्या होता है, ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाता है, पैसा लेके आता है, लेकिन यहाँ पर बम्बई से पूना जाना पॉसिबल नहीं है या पूना से बम्बई 5 दिन में आना पॉसिबल नहीं है. अच्छा, इसका बैकग्राउंड याद रखना, ये आज के जमाने का टॉपिक नहीं है, ये बरसों पुराना टॉपिक है जहां पर फिजिकल बिजनेस हुआ करता था. मतलब बिल का पैसा लेना है तो ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाता था या ड्रॉई ड्रॉवर को जाके पैसा देता था. ये बैकग्राउंड को भूलो मत. आज तुम बोलोगे सर IMPS कर देने का ना हो जाएगा काम. पहले के जमाने में लोग, अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी ज्यादा मतलब होते थे, लेकिन पेमेंट जो बाइनल बिल का होता था वो कैश में हुआ करता था. तो 5 बार बी ए को पैसा देने को पूना से कल्याण या मुंबई आना पॉसिबल नहीं था, या इट वाज अ वेरी टीडियस जॉब. सोचो, दुकान बंद करके आने का, बम्बई आने का मतलब पूरा दिन चला जाएगा. आने को 3 घंटा, बिल का पेमेंट करेगा 3 घंटा, 6 घंटा तो ऐसे ही जाएगा. सो ऐसे टाइम पे दोनों आपस में क्या अरेंजमेंट करते थे, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 15, 22 और 15 कितना होता है, 37, 37 प्लस 13, कुल मिलाकर 50,000 रुपया बी ने ए को पे करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो बी ए को बोलता है, देख भाई मैं रोज तेरे पास नहीं आ सकता, 5 बार नहीं आ सकता, मैं एक दिन आके पैसा देता हूँ. बोलो, आप ए के जगह पे होते तो बी को पैसा लेके कब आने बोलते थे?
कब आने बोलते थे दोस्तों? अगर आप ए होते तो पैसा देने के लिए कब आने बोलते? सुल्ताना, यू आर वेरी जनरस आई थिंक। लास्ट डेट को, अगर आप ए होते, आपको पैसा मिलने वाला है, तभी आप बोलते थे आराम से आप। ऑनेस्टली आप लोग सब बिजनेस करने के लायक नहीं हो। मैं होता तो मैं बोलता था 5 तारीख को लाके दे, या कोई कुछ लोगों ने क्या बोला, सेंटर डेट लिखे, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ इसीलिए आंसर, करेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहे। आप है ना, जब स्टूडेंट रहते हो ना दोस्तों, बिंदास गलत जवाब दो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गलत जवाब दो। तुम लोग सब करेक्ट बोलोगे तो मेरा क्या वैल्यू? तो मैं अगर ए होता, मैं बोलता 5 तारीख को पैसा लाके दे। अगर मैं बी होता तो मैं बोलता हूँ तुम लोग के जैसा 29 या 30 तारीख को आता हूँ। समझते हो क्या मैं क्या सिखा रहा हूँ? व्यापारी इतना दिलदार नहीं होता। व्यापारी को हर दिन का ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्यारा होता है। तुम में से अगर किसी का फैमिली बिजनेस होगा तो उसको ये चीज भाषा समझ में आती होगी। वो लोग एक दिन भी नहीं छोड़ते। मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करो, मैं वापस बता रहा हूँ। अगर अगर ए होता तो पहला दिन मांगता, बी होता तो आखिरी दिन बोलता। अच्छा, मैंने सब एक ही महीने में लिया है इजी एग्जांपल स्टार्ट करने के लिए। दिस कैन बी स्प्रेड ओवर 2-3 डिफरेंट मंथ्स ऑल्सो। इट कैन बी ओवर 4-5 मंथ्स ऑल्सो। बेचा कोई और महीने में, पैसा बाद में, 2 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, 4 महीने का बिल, ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे टाइम पर सेटलमेंट ना फर्स्ट डे होगा तो अच्छा है, ना लास्ट डे हुआ तो अच्छा है। आइडियली सेटलमेंट सेंट्रल डेट को होना चाहिए, और वो सेंट्रल डेट को बोला जाएगा एवरेज ड्यू डेट। बोलो, मीनिंग समझा क्या? व्हाट इज एन एवरेज ड्यू डेट? डेफिनेशन सेज एन एवरेज ड्यू डेट is a centralized date on which several bills due on different dates is paid in lump sum such that there is neither profit nor loss of interest to either debtor or creditor. What is an average due date? An average due date is a centralized date. कैसा डेट है वो? centralized date है। क्या करने का है उस दिन? on which several bills which are due on different dates is paid in lump sum. एक साथ पेमेंट होता है। पेमेंट कैसे होता है? एक साथ। लेकिन ये पेमेंट होते वक्त देयर मस्ट बी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ना किसी को फायदा ना किसी का नुकसान। किस बात का? इंटरेस्ट टू आइदर डेटर और क्रेडिटर। बोलो, सबको समझा क्या? Now in accountancy, try to understand between the difference between two words, simple average and weighted average. Try to understand the difference between simple average and weighted average. Simple average क्या होता था? Simple average of date करना होता था तो कैसे करता था? फर्स्ट डेट 5, लास्ट डेट 29, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। तो 34 डिवाइडेड बाय करते थे तो आंसर आता था 17 अक्टूबर। लेकिन टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर महत्व देता है अमाउंट्स को भी। यहाँ पर महत्व किसको देना चाहिए? अमाउंट्स को भी महत्व देना चाहिए। मैं आपको सिखाने से पहले बोलता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा 50,000 में से 28,000 जो है ये सेकेंड हाफ में है, मतलब 22 और 29 को ड्यू है। तो अपना आंसर जो आएगा वो 17 अक्टूबर नहीं, वो 20 तारीख के बाद आएगा। इतना मैथ्स समझता है क्या आपको? लॉजिक है मैथ्स से ज्यादा। तो वेटेड एवरेज में
डेट के साथ अमाउंट को भी महत्व दिया गया है। रिपीट कर रहा हूं, डेट के साथ अमाउंट को भी महत्व दिया गया है। एंड इसलिए हम लोग एक नए टेक्निक से एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। सिंस अमाउंट ऑफ बिल is ignored while calculating simple average. This method is ignored and weighted average method is followed, wherein importance, date and amount is given. Steps for calculating average due date. सिंपल स्टेप्स है, मैं बोलता हूँ, पहले स्टेप्स लिखता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच स्टेप फॉर यू। स्टेप नंबर 1, decide the base date or zero date. Basically, this is an assumption. Now, what can be a base date or zero date? तो उसका जवाब है generally the first due date is considered as the base date. क्यों ऐसा करते हैं हम लोग बाद में समझेंगे, ये अभी फिलहाल इतना रूल याद रखो। जो पहला ड्यू डेट है, हमारे एग्जाम्पल में पहला ड्यू डेट कौन सा है, 5th अक्टूबर 2020, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि दैट इज अवर बेस डेट, या उसका दूसरा नाम है जीरो डेट। क्यों बोलते हैं ऐसा, वो भी हम लोग सीखेंगे। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन each due date and the base date. Second step क्या है, calculate the difference. When I say difference, that is number of days. ये हर चीज का डिफरेंस क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसा 5th अक्टूबर और 12th अक्टूबर, 5th अक्टूबर और 18th अक्टूबर, 5th अक्टूबर और 22nd अक्टूबर, 5th अक्टूबर और 29th अक्टूबर, इसमें कितना दिन का फर्क है ये आपको देखना है। स्टेप्स याद रखना मेरे दोस्तों, हम लोग उसको एप्लीकेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, प्रोडक्ट इज इक्वल टू amount of bill multiplied by number of days from base date. स्टेप 2 में जो आपने कैलकुलेट किया ना नंबर ऑफ डेज, उसको और उसके अमाउंट ऑफ बिल को मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 4 is calculate something called as equated period, where equated period is defined as total product divided by total amount. Once you calculate the amount of value of equated period will be in number of days. जो भी आंसर आएगा that will be number of days, and based on that calculate average due date, where average due date is equal to base date plus equated period. फिलहाल इतना ही याद रखो, 3 फॉर्मूलाज है इसके अंदर ही, एक प्रोडक्ट, इक्वेटेड पीरियड, एवरेज पीरियड। तो ये करने से हमको आंसर मिलेगा। कैसे,
अभी हम लोग अप्लाई करते हैं एक एक करके, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थिंग. आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. तो हमारे इस एग्जाम्पल में जैसा मैंने बताया, स्टेप नंबर 1 में बोलेगा लेट द बेस डेट बी, क्या बोलेगा मैं, 5 अक्टूबर 2020. अब इसके बाद मैं एक टेबल बनाएगा जिसमें 4 कॉलम रहेंगे. Okay, this will be amount, due date. Then the third column will be our step number 2, that is number of days from zero date या base date. And fourth will be our step number 3, that is product. सब लोग मेरे साथ में हो? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, द फर्स्ट अमाउंट इज 10,000. पहला मैं टेबल भर लेता हूँ. 5 अक्टूबर 2020. ओके, सेकेंड दिया है 5,000. डेट है 12 अक्टूबर 2020. तीसरा डेट लिया है 7,000. इसका ड्यू डेट है 18 अक्टूबर 2020. फिर आता है 15,000, 22 अक्टूबर 2020. 13,000, 29 October 2020. The number of days from base date. So friends, 5th October और 5th October, this is our base date. ये याद रखने का. तो 5th अक्टूबर और 5th अक्टूबर नंबर ऑफ डेज क्या आएगा? 0, क्योंकि हम लोग पहला ही ड्यू डेट को बेस डेट लेते हैं और ये 0 आता है, इसीलिए मैंने बोला बेस डेट को एक और नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 डेट, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो 0 ही रहेगा. समझ पा रहे हो क्या? लॉजिक वही है, बाकी कुछ नहीं. अभी 5 तारीख और 12 तारीख, 5 तारीख ये वाला, इसको मत गिना. 5 तारीख और 12 तारीख, 12 minus 5, the answer will be 7. Number of days 7. 5 तारीख और 18 तारीख, number of days will be 13. सिंपल, माइनस करते जाने का. 22 minus 5 will be 17 and 29 minus 5 will be 24. करेक्ट है क्या रे? अच्छा, तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउड है, तुम लोग को कैलकुलेटर यूज करना है, मैंने पहले भी बोला हुआ है. ठीक है. नाउ 0 multiplied by any number is 0. 5,000 multiplied by 7 is 35,000. 13,000, sorry, 7 multiplied by 13, that is 7 3s are 21, 91,000. Yes. 15,000 multiplied by 17, कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगा. 15 multiplied by 17, okay, 2,55,000. Thank you. And 13,000 multiplied by 24, 13 into 24, 3,12,000. परफेक्ट. इसमें अपने को टोटल लगने वाला अमाउंट का, जो हमारे पास ऑलरेडी है 50,000, और प्रोडक्ट का टोटल लगने वाला है. इसका टोटल करो. 5 और 1 6, 5, 11 2 13, 2 5 7, 16, 19, 6,91,000 आ रहा है कि चेक करना एक बार. सॉरी, 6,93,000.
ये कंफर्म करो। यस, थैंक यू। तो स्टेप नंबर क्या क्या हो गया देखना, 1 2 3, फोर्थ स्टेप आएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेटेड पीरियड। इक्वेटेड पीरियड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तुम लोग नोटबुक में लिखते हो डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से आई एम पुटिंग स्लैश 6,93,000 डिवाइडेड बाय 50,000। बोलो दोस्तों, 6,93,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 13.86 days, so that is 0.5 के ऊपर आ गया है, तो we will say 14 days approx. And based on this we can say average due date is equal to, क्या था हमारा, बेस डेट प्लस इक्वेटेड पीरियड, that is equal to 5th October 2020 plus 14 days. Therefore, our answer will be 19th October 2020. बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिकली किया तो इट्स वेरी वेरी इजी। मैं अगर बोल्ड करके अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को जो है उसको डबल अंडरलाइन करना है